हमें 11 महीना से पैदल चल रहे हैं, गांव गांव पैदल जाते हैं। जैसे आज आपके गांव से गुजर रहे हैं, वैसे बिहार के 3500 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं पिछला 11 महीना से। पैदल इसलिए जा रहे हैं कि जाकर गांव में आपको समझें, देखें आपका समस्या क्या है, आप और आपके बच्चे किस दिक्कत में रह रहे हैं। क्योंकि जिसको आप नेता बनाकर चुनते हैं, जिसको आपने नेता बनाया है, चाहे जिस दल का हो, जिसको आप वोट देके राजा बनाते हैं, वो आपका सुध नहीं ले रहा है। आज से नहीं 50 बरस से आप इसी दुर्दशा में जी रहे हैं। आपने 40 बरस कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद 15 बरस लालू जी को वोट दिया, 17 साल से नीतीश कुमार भाजपा को, मोदी जी को आपने बैठाया है, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं हो रही। अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा तो हम भी आपको धोखा दे सकते हैं। जैसे वो लोग आपका काम नहीं किया तो हम भी काम नहीं करेंगे। तो ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने गरीबी से, पिछड़ापन, बदहाली से कैसे निकल सकते हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट आपको अपने बच्चों के लिए देना चाहिए। अभी जो आप वोट देते हैं, आप वोट देते हैं जात के नाम पर, वोट देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप वोट देते हैं नाली गली बनाने के लिए, कोई देता है 5 किलो अनाज के लिए, कोई सिलेंडर के लिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए कभी जीवन में वोट नहीं दिया। अभी आप जितने लोग आए हैं, आप जरा बताइए सोच के कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोल रहा है, हाथ उठा के। सवाल हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबको बताना है। जो हाथ नहीं उठाए, जवाब नहीं दिए, तो आपका बच्चा नहीं है, आप बिहार में नहीं रहते हैं, आप कथा सुनने आए हैं यहाँ। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, तो आपको अभी 2 मिनट में पता चलेगा कि आप क्यों इस बदहाली में जी रहे हैं। फिर से सोच के बताइए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सभी के बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ है, आपको ये समझ है, किसी नेता की, दल की जरूरत नहीं है। आपने अभी खुद से बताया कि आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो अब जितना लोग आप लोग आए हैं, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, अभी किसी ने नहीं दिया है ना। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है, आपको ये बात मालूम है कि पढ़ाई होने से जीवन सुधरेगा। विधायक कोई बन जाए, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ये भी हैं जिसको मजदूरी करना है। कोई पूछ सकता है, अच्छा इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा? हम आपको बता रहे हैं कि आप पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई होगा। वोट जिसको देना है दे दीजिए। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आपको गिनवा देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बिहार में आप वोट दे रहे हैं ठीक, और नेता काम नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नहीं, आपने जिस बात के लिए वोट दिया है वो पूरा पूरा आपको मिल रहा है। देखिए, बिहार से हम लोग घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया भाजपा को सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1300, घरे घर सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में,
तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली लाने के लिए, तो बिहार में चाहे जितना बदहाली है, बिजली का बिल 2000 आ रहा है कि 6000, घरे घर बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया जात के नाम पर नेता को, तो आपके लोगों का, बच्चों का चाहे जितना दुर्दशा है, जो जिस जात का नेता है वो बढ़िया राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, विधायक सांसद को आप नहीं पहचानते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट दे दिए, तो विधायक सांसद का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का रोज चेहरा टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला है? आपने खुद कहा कि आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है, आपने अपने बच्चों के लिए रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। तो आप हमको बताइए, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? क्यों करेगा आप बताइए? लालू जी का तबीयत खराब हुआ तो उनको सिंगापुर ले गया इलाज कराने के लिए, होना चाहिए उनका इलाज बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। यहीं पर लोग बता रहे हैं सकरा में किसी का किडनी निकाल लिया है, लोग धरना पर बैठा है, उसको एगो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको तो उसका चिंता नहीं है। आपको तो चिंता है कि रामविलास जी के लड़का है, लालू जी का लड़का है, ये प्रशांत जी हैं, नीतीश जी है, मोदी जी हैं। तो आपको हाथ जोड़कर इतने कहने आए हैं, एगो मंत्र मेरा याद रखिए, जो लोग हमको जानता है उसको मालूम है कि हम जिसका हाथ पकड़े, जिसको सलाह दिए, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गया है। तो हम अभी आपको यही सलाह देने आए हैं, मुफ्त में हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, घरे घर जाकर हाथ जोड़कर एगो सलाह दे रहे हैं। मेरे भाई, एक संकल्प लीजिए, जीवन में आपने देश के लिए वोट दिया, आपने जाति के लिए वोट दिया, धर्म के लिए वोट दिया, नाली गली 5 किलो अनाज सिलेंडर, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया। एक बार संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही बात कहने आए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, वोट जिसको देना है दे दीजिए। आपके वोट की ताकत इतनी है कि अपने आप आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। आई नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए कि मोदी आ जाए कि लालू नीतीश आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। हम गांव में जा रहे हैं, आप लोग भी कहिएगा कि मुखिया जी लोग कितना चोरी कर रहा है। नाली गली के लिए, राशन कार्ड के लिए 3000 रुपया, इंदिरा आवास के लिए 20,000, 25,000। जरा आप याद करके बताइए, 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पी के वोट दिए आप। तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा? वो अपना बखार गेहूं बेच के आपको पैसा देगा? अरे इतना तो समझदारी रखिए। 500 में वोट बेच रहे हैं तो 5000 में आपसे वसूल रहा है। यही समझाने आए। समझिए, जगिए। आपका, हमारा आधा से ज्यादा उम्र बीत गया। पूरा बिहार में लोगों को, युवाओं को मजदूर बनाकर देश भर में घुमाया जा रहा है। आपके, हमारे बच्चों को साल भर मजदूरी 10,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा देश में घूमना पड़ता है। साल भर अपने आप सामान का मुंह नहीं देखते हैं। कोई छठ में, ईद में घरे आएगा तो 5 दिन मुंह देखिएगा, वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देखने नहीं जा सकते हैं। और जिस दिन आपको वोट देना है, आपसे पूछ रहे हैं, चाची वोट काहे दिए थे? आप कह रहे हैं कि क्या करे भैया, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बताइए, आपके घर का सामान, आपका बेटा, आपका भाई, चाचा अपना जीवन खपा रहा है 10,000, 12,000 रुपया के लिए, अपना पेट काटता है 6,000, 8,000 रुपया घरे भेजे तो बाल बच्चा खाएगा।
और जिस दिन आपको राजा बनाना है उस दिन वोट आप ऐसे ही दे दीजिएगा, 5 किलो अनाज पर बेच दीजिएगा, तो आप क्या दुर्दशा नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। यही बात बताने आए हैं। अगर समझ में आवे तो इससे जुड़िए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है। जैसे अभी नेता का जिंदगी बढ़िया है, आपका जिंदगी तब सुधरेगा जब जनता का राज होगा, आपका राज होगा। तो हम पैदल इसलिए घूम रहे हैं कि जो लोग बिहार में नई व्यवस्था, नया विकल्प बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको चुनाव लड़ने का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए नया बिहार में विकल्प बनाना चाहते हैं तो पैसे का, संसाधन का, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। अगर आप नहीं अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा तो कोई आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। हमको आपका वोट चाहिए नहीं, चंदा हम लेते नहीं है, किसी का चाय भी नहीं पीते, अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू हम लेकर चलते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 11 महीना से चल रहे हैं पैदल, अभी कई महीना और चलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपके कृपा, ऊपर वाले के कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक है, ये बिहार के बच्चों के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया, प्रशांत जी का जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा, फिर ठगाइएगा। एक बार इस धरती का जिंदाबाद कीजिए जहां पर आपके पूर्वज पैदा हुए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आपके गांव में लोगों को हंसने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।